शिकाई और बंकाई ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लीच एनिमे के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर शिकाई और बंकाई क्या है, इसे कैसे रिलीज किया जाता है एंड इसके पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। और उसी के साथ वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा चीज़ है जो कि शिकाई और बंकाई से भी ज़्यादा ताकतवर है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और पिछले बार का जो लाइक टारगेट था वो था 20 लाइक्स का एंड उसे तुम लोगों ने बहुत ही ईजिली पूरा कर दिया था, जो देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इस बार का जो लाइक टारगेट है वो है 40 लाइक्स का, इसे भी प्लीज़ पूरा कर देना। तुम लोगों का हर एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड मैं हमेशा नहीं बोलता, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना अपने उन ओटाको दोस्तों के साथ एंड उन सारे लोगों के साथ जो कि एनिमे देखते हैं। सो इंट्रो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं शिकाई की। सो यह जो वर्ड है शिकाई, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है शी जिसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड काई जिसका मतलब होता है रिलीज। सो एज ए होल इट्स मीन इनिशियल रिलीज। एंड जैसा कि इसका नाम ही क्लियर कर देता है, ये किसी भी शिनिगामी के ज़ेनपेक्टू का पहला स्टेज है जिसे एक्टिवेट करने के बाद एक शिनिगामी अपने ज़ेनपेक्टू के पावर्स एंड एबिलिटीज़ को अनलॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसे बस वही शिनिगामी एक्टिवेट कर सकता है जो कि थोड़े हाई रैंक के है। इन जनरल ज़ेनपेक्टू एक स्पिरिट सोर्ड है, लेकिन शिकाई स्टेज में आने के बाद ज़ेनपेक्टू के अंदर बहुत ही खतरनाक लेवल का स्पिरिट एनर्जी एंड स्पिरिट पावर आ जाता है। एंड वहीं पर जब एक शिनिगामी पहली बार शिकाई को एक्सेस करता है एंड उसे रिलीज करता है तो फिर उसे कहा जाता है केनगन, जिसका मतलब है मैनिफेस्टेशन। एंड एक बार शिकाई को अटेंड करने के बाद किसी भी शिनिगामी का ज़ेनपेक्टू उसके कंट्रोल में आ जाता है एंड ही कैन यूज इट इन एनी वे। सो यह तो हमने जान लिया कि शिकाई क्या है। सो चलिए अब जानते हैं बंकाई के बारे में। सो आफ्टर शिकाई ज़ेनपेक्टू का जो अगला स्टेज है वो है बंकाई एंड ये किसी भी शिनिगामी के ज़ेनपेक्टू का एक्सट्रीम स्टेज है। एंड इस स्टेज को एक्टिवेट करने के बाद एक शिनिगामी अपने ज़ेनपेक्टू के फुल पावर को अनलीश कर सकता है। एंड ज़ेनपेक्टू का जो ये बंकाई स्टेज है वो शिकाई से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। एंड सोल सोसाइटी के अंदर जितने भी शिनिगामी है जिन्होंने बंकाई को अटेंड किया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लीच के यूनिवर्स में, लेकिन बंकाई को एक्टिवेट करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। सो आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज शिकाई एंड बंकाई, चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इन दोनों ही चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है। सो फर्स्ट बात करते हैं शिकाई की। सो बेसिकली शिकाई को एक्टिवेट करने के लिए एक शिनिगामी को पर्टिकुलर कमांड बोलना पड़ता है। ये कमांड किसी भी तरह का नेम या फिर फेस हो सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि तुमने बस बोल दिया और तुम्हारा ज़ेनपेक्टू शिकाई में एक्टिवेट हो गया, क्योंकि किसी भी शिनिगामी का जो ज़ेनपेक्टू होता है उसका पहले से कोई ना कोई नाम होता है। एंड नाउ यू हैव टू गिव हिम अनदर नेम टू एक्टिवेट द शिकाई। सो नाम रखने से पहले एक शिनिगामी को अपने ज़ेनपेक्टू के स्पिरिट के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है। अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के बाद ही कोई शिनिगामी अपने ज़ेनपेक्टू को एक नाम दे सकता है एंड उसके बाद ही उसका ज़ेनपेक्टू शिकाई फॉर्म में एक्टिवेट होता है। वहीं पर ये जो शिकाई नेम होते हैं वो शिनिगामी टू शिनिगामी वेरी करता है एंड ये हर शिनिगामी का डिफरेंट होता है। सो इसी चीज़ को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बल्कि 5 शिनिगामी के शिकाई फॉर्म को लेकर डिस्कस करूंगा एंड उसके साथ मैं उनके पावर्स को भी बताऊंगा। नंबर 5 बायाकुआ कुचिकी। तुम लोगों ने ब्लीच के अंदर बहुत बार बायाकुआ को शिकाई एक्टिवेट करते हुए देखा होगा एंड उसकी शिकाई का जो नाम है वो है स्कैटर। शिकाई को एक्टिवेट करने के बाद बायाकुआ का ज़ेनपेक्टू थाउजेंड्स ऑफ चेरी ब्लॉसम्स के पेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लेड शेप के होते हैं, जो कि डायरेक्टली जाकर उसके टारगेट पर अटैक करता है। 4th नंबर पर है तोशिरो हिसुगाया। तोशिरो की शिकाई का जो नाम है वो है सिट अपन द फ्रोजन हेवेंस। शिकाई को एक्टिवेट करने के बाद तोशिरो का ज़ेनपेक्टू एक एक्वा ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है एंड अपने शिकाई की मदद से तोशिरो आइस को एज ए वेपन यूज कर सकता है एंड ही कैन लिटरली कंट्रोल द वेदर। तीसरे है गैन रियूसेई यामामोटो, जिनके शिकाई का नाम है रिड्यूस ऑल क्रिएशन टू ऐश। जैसे कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, यामामोटो का ज़ेनपेक्टू शिकाई फॉर्म में आने के बाद एक फायरी ब्लेड बन जाता है, जिसकी मदद से यामामोटो कितनी भी दूर तक फ्लेम थ्रो कर सकते हैं एंड ही कैन लिटरली टर्न एनीथिंग इनटू ऐश। एंड दूसरे पोजीशन पर है सुजुकी आइजन। सुजुकी आइजन का शिकाई जिसका नाम है शटर। एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाला शिकाई लगता है। अपने ज़ेनपेक्टू को शिकाई में एक्टिवेट करने के बाद जो भी आइजन के ज़ेनपेक्टू की तरफ देखता है वो एक कम्प्लीटली डिल्यूशनल वर्ल्ड में चला जाता है। ये बहुत हद तक एक हिप्नोसिस की तरह है। इसकी मदद से आइजन अपने दुश्मन के ऊपर एक हिप्नोटिक कंट्रोल ले लेता है एंड ही कैन इजीली डिफीट देम विथ हिज माइंड बेंडिंग इल्यूशन। एंड इन फर्स्ट नंबर देयर इज कुरोसाकी इचिको। लेकिन अजीब बात यह है, इचिको का जो शिकाई फॉर्म है उसका कोई भी नाम नहीं है, लेकिन नाम न होने के बावजूद इचिको अपनी ज़ेनपेक्टू के पावर को इंक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गेत्सुका तेंचू। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से ज़ेनपेक्टू का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा लेवल अप करता है, लेकिन ये बहुत ही कम ज़ेनपेक्टू के अंदर होता है। लकीली ये वाला टेक्निक इचिको के ज़ेनपेक्टू के अंदर है, जिसको एक्टिवेट करने के बाद इचिको अपनी अटैक के ऊपर एक पावरफुल ब्लास्ट रिलीज करता है। लेकिन ये बस कहने जितना ताकतवर है, क्योंकि ये टेक्निक इचिको के ज़ेनपेक्टू को ज़्यादा ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि जो असली ताकत इचिको के ज़ेनपेक्टू को मिलता है वो मिलता है इसके बंकाई से। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे बंकाई को रिलीज़ किया जाता है एंड उसके पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है।
सो अब बात करते हैं कि कैसे बंकाई को रिलीज किया जाता है। सो बंकाई को रिलीज करना शिकाई जितना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने शिकाई के समय कहा था कि अगर किसी शिनिगामी को शिकाई को एक्टिवेट करना हो देन उसे अपने ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ बंकाई के समय और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड अब तो एक शिनिगामी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा अपने ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट के साथ। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने के बाद ही एक शिनिगामी बंकाई कहकर ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट को फिजिकल वर्ल्ड में बुला सकता है एंड उसे यूज़ कर सकता है किसी भी बैटल को जीतने के लिए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में और इसे मास्टर करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं 3 ऐसे शिनिगामीज के बंकाई की एंड उनके स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। इन थर्ड नंबर देयर इज केनपाची ज़राकी। केनपाची के ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट का जो नाम है वो है नुज़ाराशी एंड एक बार अपने ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट को फिजिकल वर्ल्ड में बुलाने के बाद विद द हेल्प ऑफ बंकाई केनपाची ज़राकी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है एंड वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज़ को इजीली बीट कर सकता है। इन सेकंड पोजीशन देयर इज गेन रियूसेई यामामोटो। यामामोटो के ज़ेनपेकेटो का जो स्पिरिट है उसका नाम है सनका नो ताची एंड इस ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट के पास इतना ताकत है कि वो पूरे के पूरे सोर्स सोसाइटी को राख में बदल सकता है। गेनरियूसेई यामामोटो बाकी सारे कैप्टन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है एंड उनका जो बंकाई है सनका नो ताची इज ऑल्सो हाईली पावरफुल बंकाई। एंड फर्स्ट पोजीशन पर है हमारे एनिमी के मेन प्रोटैगोनिस्ट इचिगो कुरोसाकी एंड उसके ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट का नाम है टेंसा ज़ेनगेत्सु। एक बार अपने स्पिरिट को फिजिकल वर्ल्ड में बुलाने के बाद इचिगो का स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ये बंकाई इचिगो के ज़ेनपेकेटो के गेत्सुका तेंशु टेक्निक को भी और भी ज़्यादा एनहेंस कर देता है विद द हेल्प ऑफ व्हिच इचिगो कैन इजीली डिथ्रोन हिज एनिमी इन अ सिंगल ब्लो। सो ये तो हमने बात कर लिया बंकाई एंड शिकाई के बारे में, लेकिन क्या कोई ऐसा चीज़ है जो कि बंकाई और शिकाई से भी ज़्यादा ताकतवर है? जी हाँ, ज़ेनपेकेटो का ऐसा एक फॉर्म है जो कि बंकाई एंड शिकाई से भी ज़्यादा ताकतवर है एंड उसका नाम है शुकाई, जिसे कहा जाता है परफेक्ट बंकाई एंड ये बंकाई से भी 10 टाइम ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अगर तुम्हें डिटेल में इसके बारे में जानना है फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर रिसर्च करके पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। सो ये तक था आज का वीडियो। अगर तुम्हें किसी भी और ब्लीच के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको लेकर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैंने मुलाकात हो गई तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।